चावल का ये प्यारा सा टोनर, सीरम और क्रीम आपकी स्किन के तमाम तर मसले मसाइल हल करेगा। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, आप शर्मिंदा रहते हैं अपने चेहरे से, तो आपकी स्किन को नीट, क्लीन, ब्राइट और बेदाग कर देगा। और बुढ़ापे को भी आप यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं, फाइन लाइन आ चुके हैं, उसको कम से कम तर करता चला जाएगा। इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा ये ज़बरदस्त प्यारा सा टोनर, क्रीम और सिरम जो हम बनाकर रेडी करेंगे। ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और चमकदार तक करता चला जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे ये चीज़ें इस्तेमाल करके। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने 5 से 6 चम्मच भर के चावलों के ले लेने हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, आम से चावल सस्ते से भी ले सकते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करके इनकी धूल मट्टी निकाल के इनको रात भर के लिए भिगो के रख दिया था, यानी कि पूरी रात इनको भीगना चाहिए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद तकरीबन आधे चावल मैं इस मिक्सी के जार में डाल दूंगी और आधे चावल का क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पानी समेत आपने इसको मिक्सी में डाल देना है। आधे चावल आपने रख लेने हैं, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। तो मिक्सी को हमने अच्छे से घुमा लेना है, पीस लेना है। हमने अपने चावल जो है वो अच्छे से पीस लिए। उसके बाद कोई भी साफ़ सुथरा बाउल ले लीजिए, स्ट्रेनर यानी कि छलनी ले लीजिए और स्ट्रेनर की मदद से अपनी जो चावल आपने ग्राइंड किए थे, पीसे थे, उनको अच्छे से छान लीजिए। इसमें हमने राइस का मिल्क निकालना है, यानी कि चावलों का जो दूध होता है ना, वो हमने लेना है। सारे चावल हमने जो मिक्सी में हमने पीसे हैं वो सारे हमने अच्छे से निकाल लेने हैं और किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से या स्पैचुला की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसे दबा दबा के अच्छे से इसका चावलों का जो मिल्क है ना वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस चावलों को ज़ाया मत कीजिएगा, किसी भी मीठे वगैरह में डाल सकते हैं, वरना इसमें ग्लिसरीन डाल के आप स्क्रब भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं जी वाइटनिंग अपना बनाने की तरफ। टोनर, सबसे पहले हम टोनर रेडी करेंगे। आपने जो राइस का मिल्क लिया है वो ले लेना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर के हमने इसका राइस मिल्क ले लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे, यानी कि अर्के गुलाब। चावलों का पानी भी आपके रंग को ग्लो देगा, ब्राइट करेगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे मिटाएगा। उसके बाद रोज़ वाटर भी आपको पता है कितना ज़्यादा बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन के दाग धब्बे मिटाने के लिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ये इस तरह से मिक्स ना हो तो हम मिक्सी के जार में डाल के, जिसमें हमने चावल पीसे हैं ना, उसी में डाल के इसको दोबारा से इसको अच्छे से घुमा लेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल होती है ना वो थोड़ी सी मिक्स होना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमने इसको मिक्सी में डाला और इसको घुमा लेंगे अच्छे से। ये बिल्कुल स्मूथ सा हो चुका है। अब इस तरह से आपने अर्के गुलाब की स्प्रे बॉटल आराम से बाज़ार से मिल जाती है, जब वो खाली हो जाती है उसको फेंका ना करें, इस तरह रख लिया करें। जो हमने ये बना के रेडी किया है अपना टोनर, तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी स्प्रे बॉटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ये देखें इतना बना है। इसके बाद हम प्लेन वाटर, जो हम पानी पीते हैं ना, आम जो हम पानी पीते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और पूरी बॉटल को फुल कर लेना है, भर लेना है अच्छे से। अब ये आपका बेस्ट गर्मियों के लिए बेहतरीन टोनर तैयार है। गर्मियों जो भी मौसम हो, हर मौसम में आप ये टोनर लगा सकते हैं। 3 से 4 मरतबा इसको फ्रिज में रखना है, बाहर ख़राब हो सकता है। 3 से 4 मरतबा इस टोनर को ज़रूर आप लगाइएगा। अपना चेहरा वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए, उसके बाद फ्रिज को खोलिए और ये टोनर निकालें और अपने चेहरे पे स्प्रे कर लें। बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आती है। अब हम नेक्स्ट हम बनाना की तरफ जा रहे हैं सिरम। अब हम वाइटनिंग सिरम बनाएंगे, राइस वाइटनिंग सिरम। सबसे पहले एलोवेरा जेल मैंने ली है, उसके बाद हम इसके अंदर ग्लिसरीन हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपके चेहरे से फाइन लाइन रिमूव करता है, झुर्रियाँ मिटाता है। ये चीज़ें जो होती हैं वो आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी होती हैं, छोड़ना नहीं होता है। उसके बाद हम इसमें विटामिन ई ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ें आपकी स्किन को ग्लो देंगी, ब्राइट करेंगी, खूबसूरती देंगी। मार्केट से भी जो आप क्रीमें लेते हैं वो आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके आपका रंग जो होता है वो ग्लो होता है, ब्राइट करता है। तो ये वाली जो क्रीमें आपको पता है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई इसमें केमिकल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपना रिज़ल्ट दिखाने में। ये देखें
मैं थोड़ा थोड़ा ये जो राइस मिल्क हमने बनाकर रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ये बिना साइड इफ़ेक्ट के आप लगा सकते हैं, बग़ैर सोचे समझे। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो बाज़ार से हम क्रीमें लेते हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी स्किन पहले से ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, हमारी स्किन को पतला कर देती हैं जो बाज़ार की क्रीमें होती हैं। लेकिन जो ये हम अपने हाथों से क्रीम बना के रेडी कर रहे हैं, हमें ये श्योर है कि हमने इसके अंदर राइस डाले हैं और बाकी तमाम नेचुरल चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। ये देख सकते हैं मैं वक्तन-फ़वक्तन 2-2 चम्मच करके इसके अंदर ऐड किया है ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो सके। ये बिल्कुल हमारा स्मूथ सा सीरम बन के रेडी हो सके हमारी स्किन के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरम बन के रेडी होगा। तमाम चीज़ें नेचुरल हैं, आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देंगी। चम्मच वगैरह की मदद से मैंने एक शीशे की बॉटल ले ली है सीरम के लिए और चम्मच वगैरह की मदद से मैंने अपना तमाम सीरम इसके अंदर डाल ली है। ये देखिए हमारा प्यारा सा सीरम भी रेडी हो चुका है। पहले हमने टोनर रेडी किया है, अब हमने सीरम रेडी किया है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देखें, आप इसको भी दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं। रात में लगाएं, दिन में लगाएं, जिस टाइम मर्ज़ी लगाएं, जिस टाइम आपके पास टाइम है, आप फारिग हैं तो ये वाला सीरम फ्रिज में से निकालिए और अपने चेहरे पे, अपने हाथों पाँव पे, अपनी गर्दन पे, हर जगह हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, थपथपा लीजिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा, खूबसूरती देगा और बिल्कुल भी आपकी स्किन पे इसका चिपचिपाहट नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और नेचुरल सीरम बन के रेडी हुआ है। इसे भी आपने फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना, ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट अब हम राइस की वाइटनिंग क्रीम रेडी करते हैं। जो राइस मैंने आपको बताया था आधे हमने बचा लिए थे, उसको किसी भी पैन में डाल लेना है। साफ़ सुथरा पैन होना चाहिए और हमने चावलों को पका लेना है। ये देखिए मैंने चावलों को पका लिया है, बॉयल कर लिया है यानी कि। और अब ये हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और मैं इसको मिक्सी में डाल के चावलों को अच्छे से पीस लूँगी ताकि चावलों का अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो सके। हमने चावलों का स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है और इसको किसी भी साफ़ सुथरे बाउल में स्ट्रेनर की मदद से हम अपना जो राइस का जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है इसको सारा इसमें से निकाल लेंगे और इसमें इसको डाल के इसको स्टेन कर लेंगे अच्छे से। इसमें कोई पानी वगैरह या कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी है, बल्कि इसी तरह से हमने इसको स्टेन करना है थिक थिक सा। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको स्टेन किया है। ये इस तरह से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अगर हम इसके अंदर कोई पानी या कोई रोज़ वाटर वगैरह ऐड करते तो ये आसानी से निकल आता, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए इसके अंदर। अब हम क्रीम बनाने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एलोवेरा जेल आपने ले लेनी है। एलोवेरा जेल आपको पता है कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के तकरीबन 2 टीस्पून के करीब आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ही आपने विटामिन ई ऑयल ले लेना है। विटामिन ई ऑयल जो है वो आप कैप्सूल वाला भी ले सकते हैं, जो इवियन का होता है वो वाला। अब हमने जो राइस का मिक्सचर बना के रेडी किया था ना चावलों का, जो हमने स्टेन किया है, छाना है अपना स्मूथ सा, जो हमारा मिक्सचर बन के रेडी हुआ है वो आपने ले लेना है। वो तकरीबन 3 टीस्पून के करीब होना चाहिए। 3 टीस्पून के करीब होगा जो मैंने मिक्सचर बना के रेडी किया। और अच्छे से तमाम मिक्सचर जो है वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। पूरा बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। अब हम इसको स्मूथली मिक्स कर लेंगे। ये हमारी क्रीम आराम से मिक्स हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छे पावरफुल रिज़ल्ट देने वाली है। कोरियन जैपनीज़ लोग अपनी स्किन पे जो वो खूबसूरत नज़र आते हैं, ब्राइट उनकी स्किन होती है, चमकती दमकती बिल्कुल ग्लास होती है। 60 साल की उम्र में भी 25 साल के नज़र आते हैं। उनकी इस खूबसूरती का राज यही नेचुरल रेमेडीज़ हैं। वो चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी स्किन पे। आप भी ये वाली क्रीम बनाकर लगाएं, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। 2 से 3 दिन आप जब लगाएंगे ना इस क्रीम को तो आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा अपनी स्किन पे। ग्लोइंग ग्लोइंग भी होगी, ब्राइट भी होगी, फाइन लाइन भी रिमूव होंगी और आपकी स्किन के दाग धब्बे भी हल्के से हल्के तर होते चले जाएंगे। शीशे की एक डब्बी ले लेनी है, उसके अंदर आपने ये क्रीम डाल लेनी है।
शीशे की डब्बी मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ की लाइफ बढ़ जाती है, लॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकती है। ये मैंने क्रीम और सीरम और टोनर जो बनाया है, तीनों चीज़ें ये तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी हैं। 1 हफ़्ते के बाद आप दोबारा नया बना लीजिएगा, अगर आपको फ़र्क पड़े तो दोबारा बना लीजिएगा। मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप ये बनाकर लगाएंगे, तो आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। ये देखें, मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ये क्रीम चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपको इरिटेट करे या आपकी स्किन पे चिपचिपा महसूस हो। ये क्रीम रात में सोने से पहले इसको अपना चेहरा वगैरह वॉश करके ड्राई करके ये वाली क्रीम अपनी लगा लीजिएगा अपने चेहरे पे। और इसको भी फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना, बाहर ख़राब हो सकती है। आपको पता है मौसम गर्म है, तो गर्मियों में ये क्रीम ख़राब हो सकती है। अगर सर्दियाँ हों तो भी फ्रिज में ही रखें इस क्रीम को, बाहर ना रखें। लेकिन ये है कि सर्दियों में ज़रा ज़्यादा देर तक चल सकती है। अब ये देखें, सीरम, क्रीम और टोनर तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप बनाकर लगाइए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।